एक दुल्हन दो दूल्हे, क्या कभी ऐसी शादी सुनी है आपने? प्रीति, जिसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़का ढूंढा था। प्रीति की मर्जी तो कुछ और ही थी, लेकिन माँ बाप की दबाव की वजह से उसको ये शादी करनी पड़ी। प्रीति की शादी कोई जल्दबाजी में नहीं हुई थी। लड़का देखभाल के किया था। पैसा, घर, शोहरत, इज्जत, नाम, सब कुछ। जितनी हैसियत थी प्रीति के घर वालों की, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के लड़का ढूंढा गया था। लड़के का कद गोरा, चिट्टा, सुंदर और कहने को इकलौता। हालांकि ऐसा नहीं था। रुद्र वो इकलौता नहीं था, लेकिन वो अपने माँ बाप का इकलौता था। रुद्र के पिता ने 2 शादी की थी, एक रुद्र की माँ से, दूसरी रोहित की माँ से। रोहित की हाइट कम थी। वो था तो रुद्र से बड़ा, लेकिन वो रुद्र से छोटा दिखता था। प्रीति की शादी रुद्र से हुई थी, माँ का जवान। जब रुद्र प्रीति को देखने गया था तो प्रीति को देखने के बाद रुद्र ने तुरंत हाँ कह दी थी। प्रीति देखने में जितनी सुंदर थी उतनी उसे अक्लमंद भी लगी। प्रीति से बात करने के बाद रुद्र को लगा कि ये हर राज को अपने तक रखेगी। वो इतनी सुलझी हुई लगी, लेकिन प्रीति की जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। प्रीति शादी नहीं करना चाहती थी। वो किसी और को चाहती थी जो उसके माँ बाप को मंजूर नहीं था। रुद्र ने कहा कि मैं जल्द ही शादी करना चाहूँगा, 15 दिन के अंदर में। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़का अगर आता है देखने के लिए तो वो खामोश ही रहता है, उसके बदले उसके माँ बाप बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो रुद्र अपने रिश्ते के लिए खुद ही बात कर रहा था और उसके माँ बाप चुपचाप बैठे थे। तब तो इन लोगों ने कुछ बताया नहीं प्रीति के माँ बाप को कि इसका कोई बड़ा भाई भी है, उसका नाम रोहित है। प्रीति के माँ बाप ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि पैसा दौलत तो वो देख ही चुके थे, ज़मीन जायदाद बहुत थी, तो सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता। ऊपर से रुद्र को कोई दहेज भी नहीं चाहिए था। तो प्रीति के माँ बाप को लगा इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, शायद हमारी बेटी की किस्मत चमक गई है। उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन इस रिश्ते से प्रीति खुश नहीं थी, वो बहुत दुखी थी। वो दिन भी आ गया जब शादी हो गई। शादी की रात थी, कमरा फूलों से सजा था, लेकिन हवा में खुशबू नहीं, घबराहट थी। प्रीति आईने के सामने बैठी थी और उसके हाथ में एक गिलास था। गिलास में उसने पहले ही अपनी जिंदगी का अंत घोल दिया था। वो ये शादी पहले ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के दबाव की वजह से करना पड़ा। तो उसने ये फैसला लिया कि पहली रात उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन उससे पहले ही उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। प्रीति आईने के सामने बैठी थी, हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी गीला था। तभी दरवाजा खुला और वो ठिठक गई। अंदर एक नहीं 2 दूल्हे आ रहे थे। एक तो रुद्र था, दूसरा वो नहीं पहचानती थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी और रुद्र की आंखों में एक अजीब सी ठंडक। ये क्या मजाक है? प्रीति की आवाज कांप गई। ये क्या मजाक है? दोनों ने एक साथ कहा, मजाक नहीं। प्रीति का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसने जिससे शादी की थी वो तो रुद्र था, फिर ये कौन है और यहाँ क्यों है? उसके हाथ में पहले ही वो गिलास था जिसको वो पीने ही वाली थी, मगर ये क्या माजरा है? वो थोड़ा रुक गई। सच धीरे धीरे खुला। रुद्र ने कहा कि तुमने जिसके साथ फेरे लिए वो मैं नहीं था, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें देखने ज़रूर गया था। तुमने रोहित के साथ फेरे लिए। प्रीति का दिमाग खराब होने लग गया। वो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी और बिना मन की शादी में ये कैसा धोखा है? तभी रोहित ने कहा, जिसकी आंखों में बेचैनी थी और उसकी बातों में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। उसने कहा, मुझे ठीक से देखो, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। प्रीति घबराने लगी कि आखिर कौन है, और वाकई वो उसको पहचान नहीं पा रही थी। प्रीति ने कहा कि रुद्र, तुम मुझे सच बताओ कि ये कौन है और तुम इसके साथ अंदर क्या कर रहे हो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। रुद्र ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो क्या, तुम्हारी चीखों को सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। प्रीति और घबराने लगी और उसने कहा कि मेरे हाथ में ये गिलास है। तो रुद्र ने कहा, गिलास फेंक के किसी की मौत नहीं होती। प्रीति ने कहा, लेकिन इसे पी के ज़रूर हो जाती है। प्रीति को सच जानना था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सामने खड़े ये 2 हैवानों से वो कैसे निपटे। पहले रुद्र उसको थोड़ा ठीक भी लग रहा था, लेकिन अब उसकी ये हरकत, उसे लग रहा था कि वो जैसे किसी बहुत बड़े जाल में
फंस गई है। वो घबरा कर उठी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन उसका फ़ोन भी रुद्र के हाथ में था। अब वो पूरी तरीके से रुद्र के जाल में फंस गई थी। फिर रोहित मुस्कुराया और कमरे के चारों तरफ घूमा और घूमने के बाद कहा कि तुम पे मेरी नज़र तो कई सालों से थी, लेकिन अब तुम मेरे हाथ में आई हो। मैं कब से तुम्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहता था, मगर हटा नहीं पाया। प्रीति को रोहित की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मैं तो पहली बार मिल रही हूँ और ये मुझे रास्ते से हटाना क्यों चाहता था, और कौन है ये, क्यों इस वक्त मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गया। फिर रुद्र हंसा और उसने कहा कि ये मेरा भाई है और इसका नाम रोहित है, जिसके साथ तुमने फेरे लिए। अब असली बात तुम्हें रोहित बताएगा, लेकिन हाँ, ये बात सुन लो कि रोहित तुम्हें पत्नी नहीं मानता। तुम चाहो तो मेरी पत्नी बन सकती हो, मुझे तुम पसंद हो। रोहित ने कहा, रुद्र 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 2 मिनट तो रुको, मेरी बात तो पूरी होने दो। प्रीति की हवाइयाँ ऐसे गुम थी जैसे वो रात उसके लिए कब्र बन गई हो। रोहित ने कहा कि प्रीति, तुम पहले थोड़ा अपने अतीत में जाओ और कहो कि तुमने क्या किया है। प्रीति ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और क्या कहना चाहते हो। अगर तुम साफ साफ कहोगे तो मुझे कुछ समझ में आएगा और मैं जान पाऊंगी कि ये जाल किस लिए है और मुझे इस तरह क्यों फंसाया गया। तभी रोहित ने कहा, सांस लो और थोड़ा अपने दिल को थाम लो। ये बताओ कि तुम अभिनव को जानती हो। अभिनव वही था जिससे प्रीति शादी करना चाहती थी। प्रीति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या, ये अभिनव को कैसे जानता है? प्रीति सकपकाई। उसने कहा, कौन अनुभव? मुझे नहीं पता। फिर रोहित उसके करीब आया और बैठ गया। उसने कहा, देखो, मेरे पास पहेलियाँ बुझाने का टाइम नहीं है, तुम बस इतना कहो कि तुम अनुभव को जानती हो या नहीं। प्रीति थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, हाँ, वो मेरे ऑफिस में था, मेरा दोस्त है। उसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? रोहित फिर उठा और चिल्लाया, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? रोहित ने कहा, तुम अभी अनुभव को फ़ोन करोगी और कहोगी कि तुम्हें वो यहाँ से आके बचा ले। तभी रुद्र ने कहा कि नहीं, यहाँ अनुभव नहीं आएगा, हमारी इस बारे में बात नहीं हुई थी। तभी रोहित रुद्र पर ज़ोर से चिल्लाया, कहा, चुप, अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। यहाँ प्रीति अनुभव को फ़ोन करेगी और उसे यहाँ बुलाएगी। प्रीति को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहली बार ये अनुभव को जानता कैसे है। उसकी बीती ज़िंदगी थी और उसने वो बीती ज़िंदगी छोड़ दी थी इस शादी से पहले, लेकिन अब वो गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, रुद्र, मुझे डर लग रहा है। रुद्र ने कहा कि मैं नहीं जानता, इसने इतना कहा था कि वो तुमसे बात करना चाहता है और एक नाटक करेगा, लेकिन ये यहाँ आके बदल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। रुद्र ने फिर आवाज़ उठाई। उसने कहा कि नहीं रोहित, तुम कमरे से बाहर जाओ, तुमने जो सवाल पूछना था तुमने पूछ लिया, प्रीति ने जवाब दे दिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी। फिर रुद्र ने कहा कि नहीं, मेरी इतनी बात नहीं हुई थी तुमसे, तुमने कहा था कि तुमको बस कुछ जानना है और शायद तुम उस बारे में जान चुके हो, तुम्हें जाना चाहिए। रोहित जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं, मुझे अनुभव से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसे कहो कि ये अनुभव को फ़ोन करे और उसे यहाँ बुलाए। झगड़ों की आवाज़ तेज हो गई। तीनों आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ने लगे। प्रीति फ़ोन नहीं कर रही थी, रुद्र उसे कमरे से बाहर भेज रहा था, लेकिन रोहित अपनी जिद पे अड़ा था। आसपास वाकई कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि शादी के बाद, शादी की पहली रात, रोहित ने प्लान किया था कि प्रीति और रुद्र की पहली रात फार्म हाउस पे होगी, जहाँ सारा खर्चा रोहित करेगा अपनी खुशी से। रोहित और रुद्र में ये तय हुआ था, इसीलिए घर वाले भी मान गए और फार्म हाउस पे सारे नौकर चाकर को छुट्टी दे दी गई थी, ताकि वहाँ पे जो भी कुछ हो किसी को कुछ पता ना चले। रुद्र अब रोहित को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका इरादा क्या है। प्रीति बहुत खूबसूरत थी, रुद्र को पसंद थी। रुद्र प्रीति के अतीत को जानता था, उसके बावजूद भी वो प्रीति से शादी करना चाहता था और उसने की भी। लेकिन रुद्र रोहित के अतीत को नहीं जानता था और रोहित के मंसूबे को भी नहीं जानता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब रुद्र को रोहित पे गुस्सा आने लग गया कि वो यहाँ से जा नहीं रहा
हालांकि इतनी बात हमारी नहीं हुई थी। उसको सवाल पूछना था और जवाब प्रीति दे चुकी थी। बहुत झगड़े के बाद प्रीति मानी। उसने कहा ठीक है, मैं अनुभव को फ़ोन करूंगी, लेकिन तुमको मुझे मेरा फ़ोन देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे फ़ोन से नहीं करूंगी, अनुभव वो फ़ोन नंबर नहीं उठाएगा। रोहित ने कहा हाँ बेशक, तुम अपने फ़ोन से फ़ोन करो, क्योंकि वो वाकई मेरा फ़ोन तो नहीं उठाएगा। अजीब बात थी, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएगा। इस अंदाज में कहा जैसे रोहित अनुभव को कितना जानता होगा। प्रीति ने अपने नंबर से उसे फ़ोन किया। अनुभव ने तुरंत फ़ोन उठाया, बिना हेलो कहे। उसने कहा जान, तुम ठीक हो ना? फ़ोन स्पीकर पे था और रोहित और रुद्र दोनों सुन रहे थे। प्रीति ने कहा कि तुम किसी रोहित को जानते हो? अनुभव कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। उसने कहा कौन रोहित? प्रीति ने कहा रुद्र का भाई, जिससे मेरी शादी हुई है। अनुभव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रोहित ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रीति सलामत से रहे तो तुम्हें यहाँ आना होगा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। अनुभव ने तुरंत फ़ोन काट दिया। प्रीति ने उसे दोबारा फ़ोन किया। अनुभव ने फिर काट दिया। तीसरी बार भी फ़ोन किया। तब अनुभव ने उठाया और कहा प्रीति, जिस वक्त तुमने फेरे लिए थे उसी वक्त हमारा प्रेम भी उसी अग्नि में स्वाहा हो गया था। तो तुम मुझे अब फ़ोन मत करो, और मैं किसी को नहीं जानता और मैं नहीं आऊँगा। इतना कह के अनुभव ने फ़ोन काट दिया। फिर रोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन लिया, एक मैसेज किया कि अगर तुम नहीं आए तो वो सारी तस्वीरें अब इंटरनेट पे जाएंगी, तो तुम्हारा भला होगा। जो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ उस पर चुपचाप चले आओ। रात होती जा रही थी और तीनों के तकरार कम नहीं हो रहे थे। प्रीति दोनों से लड़ रही थी और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कौन किसका साथ देने वाला है और कौन किसके खिलाफ खड़ा है। तभी रुद्र ने थोड़े कुछ राज खोले। कहा प्रीति, जब मेरे माँ बाप शादी के लिए लड़की देख रहे थे तब रोहित ने ही तुम्हारी फ़ोटो मेरी माँ को दिखाया था और मेरी माँ को पहली नज़र में ही तुम पसंद आ गई थी। तभी प्रीति ने कहा कि तुम तो अकेले हो ना, फिर ये कौन है? तब रुद्र ने बताया कि ये मेरे पिता की दूसरी बीवी का बेटा है। रोहित ने कहा दूसरी बीवी? दूसरी बीवी तो तेरी माँ है, मेरी माँ तो पहली बीवी थी। फिर तुम्हारी माँ ने मेरे बाप से शादी की और फिर तुम पैदा हुए। पाप। फिर से दोनों भाई लड़ने लगे। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें इन लोगों ने शादी से पहले क्यों नहीं बताई, और आखिर ये क्या माजरा है, ये क्यों अनुभव को जानता है और अनुभव से इसका क्या लेना देना है। तभी रुद्र ने थोड़े और राज खोले। कहने लगा प्रीति, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से इसने तस्वीर मुझे दी थी, और हम बस तुम्हारे पास आने वाले थे, लेकिन फिर कुछ बीच में इसने कहा कि प्रीति शायद शादी कर चुकी है और फिर हम नहीं आए, और तुम्हारे बारे में जानना या तुम्हारी कोई जानकारी निकालना भी मैंने बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों पहले ये दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा कि नहीं, उस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है और वो अभी भी कुंवारी है। तुम चाहो तो उसके घर जाके उसका रिश्ता मांग सकते हो। उसके माँ बाप अभी तक लड़का देख रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें देखने के बाद वो लोग मना नहीं करेंगे। और वही हुआ। जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे देखने के बाद कोई सवाल ही नहीं किया और ना ही हमारे घर आने की जिद की और ना ही हमारे बारे में जानने की। लेकिन रोहित के मन में क्या चल रहा है ये वाकई मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन क्या ये सच था कि रुद्र को कुछ नहीं पता कि रोहित के मन में क्या चल रहा है, या ये आधा झूठ था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रीति को। प्रीति बस चुपचाप दोनों को सुन रही थी और बीच बीच में वो चीख भी रही थी ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उस घर में उसकी मदद तो दूर की बात, उसकी तो कोई चीख भी नहीं सुन रहा था। तभी दरवाजे पे आहट हुई। प्रीति को लगा कोई उसे बचाने आ गया, लेकिन दरवाजे पे तो उसके अतीत ने दस्तक दी थी। रोहित ने सीसीटीवी में देख लिया था कि दरवाजे पे अनुभव आ चुका है। रोहित की आंखों में बेचैनी और चाल ढाल में जो फुर्ती थी उसे देख के रुद्र के भी होश उड़ गए थे। रुद्र को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों है। रुद्र ने उससे सवाल किया कि आखिर अनुभव से तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर अनुभव से कुछ लेना देना होगा तो वो मेरा होगा, मुझे बुरा लगना चाहिए। प्रीति का अतीत जो है। रोहित ने आंखें पलटी और रुद्र को घूरा और कहा, हाँ
ये तेरा अतीत है और वो मेरा। क्या मतलब? वो तेरा अतीत कैसे हो सकता है? रोहित ने कहा, इंतज़ार करो, वक्त आ गया है, सब कुछ सबको पता चलेगा। रोहित गया, उसने दरवाज़ा खोला और अनुभव को अंदर लेके आया। तब रोहित की आंखों की बेचैनी शांत हुई और उसने कहा, अनुभव, अब तुम ही बताओ सबको सच, कि तुम कौन हो और तुमने क्यों किया ये सब। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी पागल हो गया है। अनुभव का रिश्ता तो 1 हफ्ता पहले ही टूट गया था और वैसे भी वो अनुभव से बात नहीं कर रही थी। लेकिन अनुभव जब आया तो अनुभव के माथे पे पसीने थे और उसकी चाल ढाल इतनी घबराहट भरी थी कि उसे लग रहा था जैसे उसका दम ही निकल जाएगा। प्रीति खड़ी हुई, उसने कहा, अनुभव, ये क्या है? ये क्या ड्रामा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी और यहाँ जो भी तमाशा चल रहा है उसका हिसाब अब पुलिस लेगी। तभी रुद्र ने कहा, नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम कहीं भी किसी को फ़ोन नहीं करोगी। तुम बस इतना करोगी, मेरा हाथ पकड़ोगी और यहाँ से बाहर निकलोगी। तभी रोहित ने कहा कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ फैसला होगा, उसके बाद ही कोई यहाँ से जाएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इधर अनुभव की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। प्रीति ने अनुभव को देखा और कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर अनुभव इतना डरा हुआ क्यों है। प्रीति शायद भूल गई थी कि उसके गिलास में उसने जहर मिलाया था अपने लिए। उसने वो गिलास अनुभव के सामने बढ़ाया और कहा, अनुभव, पानी पी लो, शायद तुम घबराए हुए हो। अभी अनुभव हाथ बढ़ा ही रहा था, तब तक रोहित ने गिलास का पानी छीन लिया और कहा, पहले यहाँ सच बोला जाएगा, उसके बाद ही कोई यहाँ से जाएगा या पानी पिएगा। रोहित ने कहा, तो अनुभव, अब तुम कहोगे या मैं? अनुभव ने कहा, मेरी जिंदगी तो ख़त्म हो गई है, अब जो कहना है वो तुम कह सकते हो रोहित। रुद्र चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी रोहित ने कहा, नहीं, ये कहानी तुमने शुरू की थी, तुम ही बताओ। अनुभव ने कहा कि रोहित, तुमको मैं कई साल पहले भूल चुका हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? प्रीति अनुभव का मुंह देख रही थी और रोहित का भी। या आखिर दोनों के बीच में क्या चल रहा था? रोहित ने कहा, नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। जब जब प्रीति तुम्हारी जिंदगी से जाने लगी तब तब तुम मेरे करीब आए, और जब प्रीति पूरी तरीके से चली गई तब तुम मेरे करीब क्यों नहीं आए? ये मेरा सवाल। प्रीति और रुद्र दोनों एक दूसरे को देख के हक्का बक्का रह गए थे कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या था। तभी प्रीति ने हक से पूछा अनुभव से, अनुभव, ये क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे साथ रहते हुए भी? तभी रोहित ने कहा, हाँ प्रीति, हाँ, सही कहा तुमने। अनुभव मेरा पहला प्यार, इसी ने तो मुझे प्यार का अनुभव कराया था। क्यों अनुभव? याद है वो लंबी लंबी रातें? अनुभव खामोश होकर खड़ा था। प्रीति को घिन आ रही थी कि वो कैसे इंसान के साथ वक्त बिता रही थी। इधर रुद्र रोहित को बस देख रहा था कि आखिर रोहित ऐसा है। रोहित ने कहा, हाँ रुद्र, मेरे बाप ने तुम्हारी माँ से शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो मेरी असलियत जानते थे और बस दुनिया से कहना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया और तुम्हारी माँ को अपना लिया, और तुम वैसे ही पैदा हुए जैसा मेरा बाप चाहता था कि उनका बेटा ऐसा हो, लंबे चौड़े मर्द। और मैं कमज़ोर था। और मैं क्या था? मुझे कभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन अनुभव ने जब मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं जी सकता हूँ, तब मैंने जीना शुरू किया, वरना मैं अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म करने वाला था। तभी मुझे अनुभव ने आके बचा लिया, और जब उसने मेरे दिल को सहलाया और मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाए, तब से मैं अनुभव के साथ रहता हूँ। लेकिन अनुभव ने हमेशा मुझे दुख दिया। मैं उस बात को भी सहने के लिए तैयार था। मैं चाहता था कि अनुभव बस खुश रहे। अगर वो प्रीति से शादी करता तो भी मैं खुश था, क्योंकि अनुभव मेरा ही था। मैं जानता था। इसने मुझे हर बार झूठ बोला, कहता रहा कि मैं समाज से डरता हूँ, लोगों से डरता हूँ, इसलिए समाज की तरह मुझे जीना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारा हूँ। जब जब अनुभव का मन करता, अनुभव मेरे साथ रहता और फिर वो प्रीति के पास लौट जाता। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी।
लेकिन मैं तंग आ गया था। बाबा की बातें, तू रुद्र की तरह क्यों नहीं है, तू उसकी तरह जवान, खूबसूरत, हट्टा कट्टा क्यों नहीं है, तू कुछ खाता क्यों नहीं है, तू मर्दों की तरह चलता क्यों नहीं है, तू मर्दों की तरह बात क्यों नहीं करता। मैं मर्द नहीं हूँ। रुद्र चुपचाप रोहित को सुनता रहा। रोहित आगे बोला कि जब मैंने देखा कि तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं तो मुझे लगा कि प्रीति तो इतनी खूबसूरत है, अगर मैं तुमसे उसकी शादी करा दूँ तो शायद प्रीति की लालच में अनुभव रोज़ मुझसे मिलेगा और इसी बहाने वो मेरे पास तो रहेगा, मेरे करीब रहेगा। लेकिन नहीं, जैसे ही प्रीति अनुभव की ज़िंदगी से गई, अनुभव ने मुझे भी छोड़ दिया। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा सिर्फ अनुभव को बुलाने के लिए। मुझे पता था कि ये प्रीति को मिलने ज़रूर आएगा, लेकिन ये इतना खुदगर्ज है कि इसने प्रीति की जान की भी परवाह नहीं की। लेकिन इसे अपनी जान की परवाह है। जैसे ही मैंने इसे कहा कि वो तस्वीरें मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, तब ये तुरंत भाग के चला आया। कितने जालिम होते हैं लोग, जब निभा नहीं सकते तो प्यार क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा कहते हुए रोहित ने वो गिलास का पानी पी लिया, लेकिन प्रीति रोकती उससे पहले पानी हलक के अंदर जा चुका था। रोहित बोलते बोलते गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लग गया। सुबह हो गई। अब घर में 3 लोग थे और एक लाश। अब तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लाश का क्या करें। किसी को सच भी नहीं बता सकते थे और छुपा भी नहीं सकते थे। फिर बिना वक्त गवाए रुद्र ने पुलिस को और अपने माँ बाप को फोन किया और सारी सच्चाई बताई। पुलिस अनुभव को गिरफ्तार करके ले गई। कहीं ना कहीं रोहित इस हाल में अनुभव की वजह से ही पहुंचा था, लेकिन गलती से मारा गया। रुद्र को अब दुख है कि वो इतने सालों से अपने भाई को जान ही नहीं पाया और उसके बाबा ने जो उसके साथ किया वो भी गलत था। कोई इंसान कैसा पैदा होता है वो उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके साथ कैसा सलूक कर सकते हैं वो इंसान के हाथ में होता है। रोहित चाहे जैसा भी था, उसके पिता को उसके साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए था। वो इंसान ही तो था। आप लोग बताइए क्या करना चाहिए था। रोहित की मौत का जिम्मेदार, असली जिम्मेदार कौन है, समाज या रोहित के पिता या अनुभव? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं वो भी बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।